हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डीएलएड से जुड़े एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो टॉपिक है विविधता, यानी कि डाइवर्सिटी। यानी कि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विविधता क्या होता है, विविधता के प्रकार के बारे में जानेंगे और विविधता के गुण और अवगुण के बारे में इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विविधता होता क्या है। तो विविधता शब्द का तात्पर्य लोगों या चीज़ों के बीच अंतर या भेद या असमानता से है। यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि जो विविधता शब्द होता है, डाइवर्सिटी, उसका मतलब क्या होता है, लोगों या चीज़ों के बीच में अंतर या भेद या असमानता से तात्पर्य होता है। दूसरे शब्दों में विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूहों में पाई जाने वाली असमानताएं है। यानी कि जो विविधता का क्या मेन मतलब होता है, व्यक्तियों और समूहों के बीच में क्या पाया जाता है, असमानता जो पाया जाता है वह क्या कहलाता है, आपका विविधता कहलाता है। इसमें स्वीकृति एवं सम्मान क्या होती है, सन्निहित होती है। यानी कि इसमें स्वीकृति और सम्मान क्या होती है, शामिल होती है। ये असमानताएं व्यक्तिगत, प्रजाति, लिंग, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वासों जैसे विभिन्न पहलुओं के आधार पर हो सकती है। यानी कि जो विविधता होती है वो कौन कौन से आधार पर हो सकती है, तो व्यक्तिगत रूप से हो सकती है, प्रजाति रूप से हो सकती है, लिंग के आधार पर हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक के आधार पर हो सकता है, आर्थिक के आधार पर विविधता देखने को मिल सकती है। फिर से आगे क्या है, आयु के आधार पर आपको देखने को मिल सकती है, शारीरिक क्षमताओं के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है और धार्मिक विश्वासों जैसी पहलुओं पर भी आपको विविधता देखने को मिल जाएगी। तो विविधता अपने समाज में क्या है, पूरे रूप से भरी पड़ी है और विविधता जरूरी भी है। अब आगे देखते हैं हम लोग। विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह या एक स्थान में साथ साथ निवास करते हैं। यानी कि जो विविधता होता है वो कहाँ पे देखने को आपको मिलता है, जहाँ पे एक ही समूह में क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग या फिर विभिन्न संप्रदाय के लोग, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो आपको वहाँ पे विविधता देखने को मिल जाएगी। और वो कौन सा आधार हो सकता है, वो भाषाई आधार पर हो सकता है, क्षेत्रीय आधार पे हो सकता है, भौगोलिक आधार पे हो सकता है और आपका सांस्कृतिक आधार पे भी विविधता देखने को हो सकता है। अब आगे हम लोग जानते हैं कि विविधता के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम लोग का पॉइंट है क्षेत्रीय विविधता, दूसरा है हम लोग का कौन सा पॉइंट, जातिगत विविधता, तीसरा है धार्मिक विविधता, चौथा आपका है भाषाई विविधता, पांचवा आपका है सांस्कृतिक विविधता और छठा कौन सा है, परिवेश के आधार पर विविधता। और भी हो सकता है विविधता, लेकिन जो मुख्यतः रूप से है उसमें हम लोग 6 पॉइंट को इस वीडियो में हम लोग शामिल किए हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं एक एक करके कि सब में क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रीय विविधता क्या होता है। पहला हम लोग का कौन सा है, क्षेत्रीय विविधता। इसमें क्या पॉइंट में शामिल है कि एक क्षेत्र में व्याप्त विशिष्टता का दूसरे क्षेत्र से भिन्न होना क्षेत्रीय विविधता कहलाता है। यानी इस पॉइंट के कहने का मतलब हुआ कि एक क्षेत्र में व्याप्त जो विशिष्टता है दूसरे क्षेत्र से क्या है, भिन्न होता है, तो ये क्या कहलाता है, आपका क्षेत्रीय विविधता कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी कौन से राज्य में रहते हैं, बिहार में। तो बिहार में क्या है कि यहाँ पे बरसात, ठंड, गर्म सभी होते हैं। लेकिन आप एग्जाम्पल के रूप में समझे तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश ले ले, तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा आपको ठंडा देखने को मिलता है, बर्फबारी भी देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल में और ले सकते हैं, जैसे कि उत्तराखंड में क्या होता है, हमेशा बर्फबारी होते रहता है, भूस्खलन भी होते रहता है, पहाड़ से पत्थर ये सब ढहते रहते हैं। तो क्या हो गया, ये सब कैसी हो गई, ये सब आपकी क्षेत्रीय विविधता में आ सकती है। दूसरा पॉइंट हम लोग का है जातिगत विविधता। ये तो मतलब अमूमन अपने समाज में क्या होता है, पूरा भरा पड़ा है। जाति के आधार पर विविधता अपने समाज में क्या है, अभी वर्तमान में पूरा भरा पड़ा है। तो इसमें क्या लिखा गया है कि भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। अपने समाज जो है भारतीय समाज, उसमें क्या होता है, जाति के आधार पर विविधता क्या होती है, दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। वैदिक काल में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी, जो जन्मता न होकर कर्मणा होते थे। यानी कि जन्म के आधार पर जो अभी हम लोग जो जातिगत आधार पे बांट देते हैं, वैसा पहले नहीं था। वैसा पहले क्या था, कर्म के आधार पे मतलब बांटा गया था। अभी तो वर्तमान में क्या स्थिति है, जाति के आधार पे हम लोग उसको बांट देते हैं। जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। जाति को जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कितने वर्गों में बांटा गया था, 4 वर्णों में बांटा गया था। पहला हम लोग का कौन सा था, उसमें ब्राह्मण था। पहला कौन था, ब्राह्मण। दूसरा था हम लोग का क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा कौन था, शूद्र। तो ब्राह्मण कौन लोग कहलाते थे पहले के ज़माने में, यानी कि वैदिक काल में जो विद्वान थे, सलाहकार थे या फिर यज्ञ करने वाले लोग कौन थे, ब्राह्मण थे। दूसरा कौन सा पॉइंट हम लोग का, क्षत्रिय, यानी कि रक्षा करने वाला या फिर राजा या फिर सैनिक कौन थे, क्षत्रिय कहलाते थे। और वैसे कौन थे, जो व्यापारी थे, सौदागर थे या फिर जमींदार थे।
और चौथा कौन सा है, शूद्र। यानी कि जो तीनों ऊपर वाले कौन कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को जो सेवा प्रदान करते थे वो क्या कहलाते थे, शूद्र कहलाते थे। तो पहले की जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें कितने आधार पे जातिगत थी, 4 आधार पे थी। लेकिन अभी वर्तमान में इतनी जातियाँ हो चुकी है कि काउंट करना क्या है, बहुत मुश्किल है। हम लोग जाति को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो जातिगत जो विविधता अपने समाज में क्या हो गया, पूरे के रूप में फैल चुका है, जिसे रोकना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि वर्तमान में अपने समाज में बहुत सारे हिंसा देखने को मिल जाती है, जाति के आधार पे बहुत सारी घटनाएं शामिल हो जाती है। तो इससे हम लोग को बचना होगा और इसको सुधार में हम लोग को हमेशा प्रयत्न करते रहना होगा। आज हम लोग देखते हैं कि जाति भेदभाव देश की राजनीति पर हावी हो गया है। अपने जो देश की राजनीति है उसमें क्या हो, जातिगत के आधार पर ही वोट मांगा जाता है, जो क्या है सरासरी गलत है। लेकिन हम लोग भी गलती करते हैं, हम लोग जाति के आधार पर वोट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को भी अच्छे नेता को चुनना चाहिए ताकि अपने समाज के प्रति क्या कर सके, काम कर सके। जाति के आधार पर आप नेता चुनेंगे तो क्या होगा, हमेशा अपने जाति के प्रति अच्छा काम करेगा, बाकी अन्य जातियों को वो छोड़ देगा। तो हमेशा मतलब वोट हम लोग को सोच समझ कर देना चाहिए, पढ़े लिखे इंसान को देना चाहिए जो समाज के प्रति कल्याण कर सके, काम कर सके, अच्छे से काम कर सके। आगे इसमें है कि चुनाव के समय जातिवाद का उपयोग किया जाता है। ये बात सत्य है कि चुनाव के समय क्या होता है, अपने देश में जातिवाद का मामला काफ़ी सामने आ जाता है। सभी पार्टियां अपनी जाति के आधार पर वोट मांगना चालू कर देते हैं। तो हम पढ़े लिखे इंसान ही क्या कर सकते हैं, अपने समाज में इस तरह के बदलाव को ला सकते हैं। और हम पढ़े लिखे को इंसान को ही वोट देना है, जाति के आधार पर कोई वोट नहीं देना है। क्योंकि जाति के आधार पर जो नेता बनेंगे वो क्या करेंगे, अपने जाति के लिए विशेष रूप से कार्य करेंगे, बाकी अन्य जातियों को छोड़ देंगे। तो हम लोग को हमेशा चुनाव सही का करना है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है धार्मिक विविधता। क्या है तीसरा पॉइंट हम लोग को, धार्मिक विविधता। ये भी अपने समाज में देखा जाता है कि धर्म के आधार पर काफ़ी विविधता देखने को मिलता है। तो इसमें शामिल हम लोग का कौन सा नोट्स है कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए थे। कब की जनगणना के अनुसार, 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए थे। पहला था हिंदू, दूसरा मुस्लिम, तीसरा सिख, चौथा कौन सा, ईसाई, पांचवा बौद्ध, छठा जैन और सातवां कौन था, अन्य धर्म। अन्य धर्म में सभी शामिल हो गए। तो हिंदू धर्म में अनेक देवी देवताओं, उत्साह, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन आदि प्रचलित है। यानी जो हिंदू धर्म है उसमें क्या है, आपको देखने को तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजन आदि क्या है, प्रचलित है। उसी प्रकार मुस्लिम में भी क्या है, अलग अलग संप्रदाय एवं शिक्षा शामिल है। सिख धर्म में भी एक ईश्वरवादी धर्म है जिसमें एक ही ईश्वर को परम माना जाता है। क्या माना जाता है, परम माना जाता है। ईसाई धर्म को भी 2 भागों में बांटा गया है। ईसाई धर्म जो है उसे भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है, कैथोलिक तथा प्रोटेस्टेंट। इस प्रकार धर्म विविधता देखने को मिलता है। तो अपने समाज में, अपने देश में क्या है, धार्मिक विविधता काफ़ी है और देखने को भी मिलता है। क्योंकि भारत कैसा है, एक मतलब धार्मिक देश है जिसमें सभी धर्मों को निवास करने का मतलब प्रावधान है। ये ऐसा संविधान में भी लिखा गया है कि भारत में किसी भी धर्म के लोग रह सकते हैं। तो इस तरह की विविधता भी आपको देखने को समाज में मिलता है। आगे हम लोग का पॉइंट है चौथा, भाषाई विविधता। क्या है हम लोग चौथा पॉइंट, भाषाई विविधता। यानी कि भाषा के आधार पर जो विविधता होती है वो क्या कहलाती है, भाषाई विविधता कहलाती है। भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का शक्तिशाली माध्यम है। भारतीय समाज में 3000 से अधिक बोलियां तथा भाषाएं हैं। जो हम लोग का भारतीय समाज है उसमें कितनी सारी बोलियां है, 3000 बोलियां क्या है शामिल है, या फिर भाषाएं शामिल है। हिंदी हमारे मातृभाषा है। हिंदी कौन सी भाषा हम लोग की है, मातृभाषा है। परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग है। जो दक्षिण भारत के स्टेट है उसमें क्या है, अंग्रेजी भाषा ज़्यादा बोली जाती है, या फिर जो दक्षिणी भारतीय बोलियां है उसका प्रयोग ज़्यादा होता है। उसी प्रकार भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। क्या कहा गया है कि जैसे ही भारत में क्या होता है कि 10 मील में भाषा और बोली में क्या हो जाती है, अंतर आपको देखने को मिल जाती है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषा बोली जाती है। 1991 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी भाषा बोली जाती है, 1652 भाषा बोली जाती है। परंतु भारतीय संविधान में 15 भाषाओं का ही उल्लेख किया गया है। 1992 में अन्य 3 भाषाओं को मान्यता दी गई। यानी कि 1992 में अन्य 3 भाषाओं को क्या किया गया, मान्यता दिया गया। और इस प्रकार इन 18 भाषाओं का उल्लेख सरकारी कार्यालयों में किया जाता है। यानी कि अभी सरकारी कार्यालय में कितने भाषा का प्रयोग किया जाता है, 22 का, लेकिन पहले कितने का था, 18 का था। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। कितनी भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है, 22 भाषाओं को क्या मिल चुकी है, मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं। यानी कि जो सरकारी कार्यालय में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, 22 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उसके अलावा भी अन्य मतलब बोलियां या फिर भाषाएं सम्मिलित है। इस प्रकार हमारे देश में क्या होता है, या समाज में भाषा के आधार पर क्या है, विविधता है और देखने को भी मिलता है भाषा के आधार पर विविधता। आगे 5वां हम लोग का पॉइंट है सांस्कृतिक विविधता। 5वां कौन सा पॉइंट है हम लोग का, सांस्कृतिक विविधता।
भारत बहुसांस्कृतिक देश है। भारत कैसा देश है? बहुसांस्कृतिक देश है, जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन, खान पान, उनके अपने रीति रिवाज, त्यौहार इत्यादि मनाने का क्या है ढंग एक दूसरे से क्या है बिल्कुल भिन्न है। यानी कि भारत में देश है, भारत ऐसा देश है जिसमें क्या है विभिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, जहाँ पे प्रत्येक धर्म का क्या है अपना रहन सहन है, खान पान है, उनका अलग रीति रिवाज है, त्यौहार मनाने का तरीका अलग अलग है। तो सभी को क्या एक दूसरे से क्या है बिल्कुल भिन्न है। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है तो कहीं दुर्गा पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। अंततः यह सभी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए क्या है तट पर है, और संबंधित संविधान भी इनकी क्या करती है, इनकी इजाज़त देती है। यानी कि जो भारत का संविधान है वो भी इजाज़त देता है क्या कि अपने अपने संस्कृति के अनुसार आप अपने पर्व त्यौहार क्या कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्या हो सकता है, आपको सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलता है अपने समाज में। नेक्स्ट पॉइंट है छठा पॉइंट, परिवार के आधार पर विविधता। छठा पॉइंट क्या है? परिवेश के आधार पर विविधता। सॉरी, हमने गलती पढ़ दिया। परिवेश के आधार पर विविधता अपने समाज में भी देखने को मिलता है। अपने समाज में परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच में विविधता देखने को मिलती है। यानी कि जो हम लोग का जो समाज है, जो अपने घर के आसपास के जो लोग हैं, गांव हैं, उसमें क्या होता है परिवेश के आधार पर विविधता देखने को मिलता है। क्योंकि बच्चे परिवेश में रहकर विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच रहकर उनकी संस्कृति को भी सीखता है, जानता है, उनका सम्मान करना भी सीखता है। तो परिवेश के आधार पर विविधता देखने को मिलता है। जैसे कि अमीरी गरीबी भी हो गया, बहुत सारी बातें हो सकती है इसमें, तो उसके आधार पर विविधता देखने को मिलता है। नेक्स्ट अब आगे हम लोग जानते हैं विविधता के लाभ या फिर विविधता के गुण। यानी कि विविधता के लाभ क्या क्या हो सकते हैं, विविधता के गुण क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग का है विविधता के द्वारा व्यक्ति की रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। यानी कि विविधता के द्वारा व्यक्तियों की क्या होती है, रचनात्मक शक्तियों का विकास होता है। विविधता के द्वारा उदार तथा शांतिपूर्ण अस्तित्व भावना का विकास होता है। तीसरा पॉइंट है परस्पर निर्भर के लिए विविधता उपयोगी है। चौथा पॉइंट है विविधता चाहे सामाजिक या आर्थिक हो, देश की प्रगति में क्या है आवश्यक है। पांचवा पॉइंट है विविधता के द्वारा हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने में समर्थ हो सकते हैं। ये क्या है हम लोग का विविधता का गुण है। अब हम जानते हैं विविधता का दोष क्या क्या हो सकता है। तो विविधता के दोष में सबसे पहला पॉइंट हम लोग का हो सकता है क्या, विविधता को आधार मानकर या फिर आधार बनाकर देश में अशांति का वातावरण बनाना क्या है गलत है। दूसरा पॉइंट क्या है, जातीय प्रजातीय तथा धार्मिक विविधता को आधार बनाकर सांप्रदायिक दंगे करना, जो कि गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तीसरा पॉइंट क्या है, ऊंच नीच की भावना विकसित करना। चौथा पॉइंट है देश की एकता एवं अखंडता हेतु खतरा होना, ये भी क्या विविधता के दोष में आ सकते हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, सांस्कृतिक टकराहट तथा युद्ध की स्थितियों का पनपना, ये भी विविधता के दोष हो सकते हैं। छठा पॉइंट क्या है, राजनीति में विविधता को मोहरा बनाकर विकास के स्थान पर गंदी राजनीति करना। ये तो अपने समाज में भरा पड़ा है कि राजनीति के आधार पर क्या होता है काफ़ी ज़्यादा हम लोग विविधता देखने को मिलता है, जिससे क्या होता है नेता लोग अपना मतलब फ़ायदा उठाते हैं, बाकी आम जनता उसकी भुगतान भुगत रहा है। तो ये इस तरह क्या हो सकता है, इस तरह की बातों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए और हमेशा अच्छे लोगों का ही चुनाव करें। तो ये था हम लोग का वीडियो आज का। इस वीडियो में हम लोग बात किया कि विविधता क्या होता है, विविधता के प्रकार क्या होते हैं और विविधता के गुण और विविधता के दोष के बारे में हम लोगों ने जाने। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।